अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, यानी कि एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करते हैं ये हमने पढ़ना है। तो उससे पहले उन्होंने आपकी बुक में जो है वो एक्टिव साइट की डेफिनेशन बता दी हुई है कि एक्टिव साइट जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब एक्टिव साइट क्या होती है, वो कहते हैं एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम उसके पास वन और मोर देन वन, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो है वो पॉकेट्स होती हैं या फिर आप कह लें कि क्लेफ्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉकेट या फिर क्लेफ्ट यानी कि खाली जगह सी मौजूद होती है। एक भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वो कहाँ पर होती है, ऑन दी सरफेस, यानी कि जो एंजाइम है उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है क्लेफ्ट या फिर पॉकेट, जो क्या करती हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं किस में, एंजाइम के एक्शन में या फिर एंजाइम के जो है उसके कैटालाइज के जो है कैटालाइसिस उसने करनी होती है उसके प्रोसेस में, एंजाइम की कैटालाइसिस के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब कैटालाइसिस क्या होता है, किसी भी काम को स्पीड अप करना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, तो एंजाइम की सरफेस पे मौजूद एक या फिर एक से ज़्यादा जो पॉकेट होती है जो कि कैटालाइसिस में वर्क करती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट बोल देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एक्टिव साइट कैसे होती है। अब सपोज़ ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और इसके ये जो पॉकेट सी बनी हुई है, ये जो क्लेफ्ट है, ये जो खाली जगह है, इसको हम जो है वो एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्टिव साइट जो है वो क्या होती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि एंजाइम जो है वो वर्क किस तरह से करते हैं। अब एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, अब इसके नाम से ही जाहिर है लॉक एंड की। लॉक यहाँ पर एंजाइम होगा और की यहाँ पर जो है वो इसकी सबस्ट्रेट होगी। ठीक है, यानी कि एक जो की है वो सिर्फ एक ही लॉक को ओपन कर सकती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही जाके अटैच हो सकेगी। ठीक है, तो इसमें उसने यही कहा है कि सबसे पहले कि ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट था, इमेल फिशर। ठीक है, इमेल फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने 1894 में जो है वो लॉक एंड की मॉडल दिया था। इसके मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ठीक है, जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, किसी भी सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है, वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसके साथ आके कोई स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है ना, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जो है वो एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो सकेगा, यानी कि कोई भी मुंह उठा के जो है वो अटैच नहीं हो जाएगा। जिस तरह के हमने एग्जांपल पढ़ी थी अमाइलेज एंजाइम की, कि अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के साथ जो है वो अटैच होगा। अब स्टार्च वहाँ पर क्या थी, सबस्ट्रेट थी, और एंजाइम जो है वो अमाइलेज था, कि अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टार्च सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होगा, हर किसी के साथ जो है वो अटैच नहीं हो जाएगा। तो यही बात उसने इधर कर दी है। अब हम इसको जो है वो डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है। अब इसकी जो सबस्ट्रेट होगी, ठीक है, जो इसकी सबस्ट्रेट होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये इसके अंदर फिट होना है, ये सबस्ट्रेट है और ये जो है वो एंजाइम है। अब ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी, किस तरह से, बिल्कुल यूँ। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन चुका है। अब इसके आगे क्या होगा कि ये एंजाइम तो जो है वो इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है इसने तो इस तरह से ही रहना है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट। और ये एंजाइम जो है ये वैसे ही हमारे पास आ गया है और हम इसको जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो ये लॉक एंड की मॉडल हमारे पास हो गया कि एक एंजाइम होगा, उसी के साथ की जो है वो सबस्ट्रेट आएगी, वो उसकी एक्टिव साइट के साथ जो है अटैच होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लेगी। अब बाद में जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम अपना एक्शन करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, जो बाद में रिलीज़ हो जाएगी और एंजाइम जो है दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए रेडी है। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम लॉक एंड की मॉडल आ गया कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर जाके ही फिट होनी है, उसके अंदर ही जाके जो है वो लगनी है।
दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है इंड्यूस फीड मॉडल। अब ये किसने दिया था? ये दिया था एक डैनियल कोशलैंड, ठीक है, डैनियल कोशलैंड ने दिया था। और कब दिया था? 1958 में दिया था, ठीक है। डैनियल कोशलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने 1958 में इंड्यूस फीड मॉडल प्रपोज किया था। अब इसके मुताबिक क्या था, लोगन की मॉडल में तो ये होता था कि वो जो है वो उसके अंदर फिट होनी होती थी, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती थी, और वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही जाके अटैच हो सकती थी। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होना, इसमें इंड्यूस यानी कि फिट होने के लिए सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ फिट होने के लिए इंड्यूस यानी कि चेंजेस करवानी पड़ती थी। किस चीज़ में चेंजेस आती थी? जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस आनी थी। अब लॉक एंड की मॉडल में तो हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होगी, सख्त होगी। लेकिन अब इसमें हमने कहा है कि एक्टिव साइट चेंज हो सकती है, यानी कि वो रिजिड नहीं रही। तो इसमें जो एक्टिव साइट होगी, ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगी, इसीलिए तो अपने अंदर चेंजेस को जो है वो प्रोड्यूस करवाएगी। अब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगी, ठीक है। अब एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट से नहीं मिलती, वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता, लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेगी, अब वो फ्लेक्सिबल होगी तो अपने अंदर चेंजेस लाएगी, ठीक है, वो अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। अब इसको भी जो है हम वो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम है, अब जो हमारे पास सबस्ट्रेट आई है ना, वो सबस्ट्रेट किस तरह से है, वो सबस्ट्रेट ये है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट और है और इस सबस्ट्रेट की जो है वो जो इसकी शेप है वो और है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो सकते। अब ये हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, इंड्यूस फीड मॉडल, यानी कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली वो अटैच नहीं हो सकते, तो सबसे पहले एंजाइम अपने जो है वो एक्टिव साइट को चेंज करेगा। तो अब ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब इसके अकॉर्डिंग एंजाइम अपनी जो है वो एक्टिव साइट को जो है वो चेंज कर लेगा। किस तरह से, इस तरह से। अब ये इसके अंदर फिट होने के लिए तैयार है। अब ये सबस्ट्रेट थी, ये एंजाइम है, एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लिया है। अब ये क्या हुआ है, चेंज आया है किसके अंदर, इन एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट के अंदर जो है वो चेंज आया है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब ये जाके दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए रेडी हैं। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है एंजाइम था, अब ये बाकी जो है इसका क्या होगा, ये सबस्ट्रेट आ गई, ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम जो है वो हमारे पास जो है वो वैसे ही आ गया, ठीक है, एंजाइम हमारे पास वैसे ही आ गया क्योंकि इसने दोबारा से रीयूज़ होना है। लेकिन जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो एंजाइम हमारे पास सेपरेट हो गया, साथ में प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर लेंगे और एंजाइम जो है वो दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो है वो रख लिया जाएगा। तो ये इंड्यूस फीड मॉडल था। तो सबसे पहले हमने जो है वो लॉक एंड की मॉडल पढ़ा कि ये किसने दिया था, इमेल फिशर ने दिया था। अब इसमें क्या होता था कि ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ठीक है। उसे आगे जैसे इसके साथ अटैच हो जाना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करवाएगा रिएक्शन को और बाद में जो है उस सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और खुद जो है रीयूज़ होने के लिए दोबारा से रेडी होगा। अब ये तो था लॉक एंड की मॉडल के, जो सबस्ट्रेट थी वो उसी तरह आके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी और एंजाइम की एक्टिव साइट जो है यहाँ पर रिजिड होगी। दूसरा हमने पढ़ा था इंड्यूस फीड मॉडल। इंड्यूस फीड मॉडल में हमने देख लिया कि ये डैनियल कोशलैंड ने दिया था और इसमें हमने कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होगी। जैसे कि इसमें हमने देख लिया ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। अब ये दोनों की शेप जो है वो चेंज है, ये इसके अंदर फिट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस की, बाद में उसको अपने अंदर फिट करवाया और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया और इस सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इंड्यूस फीड मॉडल।
अब ये 2 मॉडल जो हैं वो हमें दिए गए कि हम समझ सकें एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। अब बच्चों के ज़हन में एक सवाल आता है कि इन दोनों में से कौन-सा मॉडल ठीक है। अब ये जो मॉडल है ना इंड्यूस फीड मॉडल, ये रिसेंटली दिया गया है। ये कब दिया था? 1958 में, जबकि लॉक एंड की मॉडल जो है वो 1894 में दिया था। ये पुराना मॉडल है, जबकि इंड्यूस फीड मॉडल जो है वो न्यू मॉडल है। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इंड्यूस फीड मॉडल को जो है ना वो फॉलो करते हैं। अब हम इंड्यूस फीड मॉडल जो है ना ये वैसे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम इंड्यूस फीड मॉडल के तौर पे ही काम करते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लॉक एंड की मॉडल को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। वरना अगर ये वाला जो है ना, अगर हम कहते हैं कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो पुराना है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो फिर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंजाइम की, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं अपनी सबस्ट्रेट को लेके, फिर वो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। तो कुछ एंजाइम जो है उस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं और इस जो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, इसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मॉडल ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर अगर कोई आपसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर उसमें इंड्यूस फीड मॉडल है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, वो हमने जो है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके फैक्टर्स को भी देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।